तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एंकर टैग. ओके, वी क्रिएटेड हाइपरलिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर थ्रू द डिफरेंट सिनेरियोज. ठीक है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, किसी सब फोल्डर के अंदर है या किसी अपर फोल्डर के अंदर है, तो हमने क्या किया था, उसको एक्सेस किया था. नाउ विल सी नेक्स्ट next things, next properties, images and backgrounds. So if you want to add some images into your web page, okay, you can use img tag. Okay, तो अगर आपको क्या करना है, कोई भी इमेज आपको ऐड करना है, ठीक है, आपके वेब पेज में, तो आप क्या करोगे, img टैग आप यूज करोगे. img टैग जो टैग होता है, दैट इज यूज्ड फॉर इमेज, और उसके लिए हम src आपकी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं. ठीक है, src में सोर्स. सो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, एक एक एंगल ब्रैकेट रहेगा, फिर img देन src. उसके बाद आप क्या करोगे, जिस भी इमेज को आपको लोड करना है उसको आप डबल कोट्स में दोगे. ठीक है, और एक एल्ट वेरिएबल रहता है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. एल्ट वेरिएबल क्यों यूज होता है, अगर है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अनअवेलेबिलिटी हो गया, एक्सेस नहीं कर पा रहा है उस इमेज को, तो उसकी जगह पे एक अल्टरनेट मैसेज वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा. राइट. सो इसको हम ट्राई करते हैं कैसे हमको यूज करना है. img सोर्स, एक एक मैंने इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज टाइगर. इसको हम यहाँ से पिकअप करते हैं, सी, एंड एक नोटपैड. मीनवाइल आप सब भी इसको यूज करते जाओ. सो एक इमेज है मेरे पास, दैट इज टाइगर इमेज. ओके, इसको हम यूज कर लेते हैं इसे जनरल डॉक्यूमेंट बना के. ये हमारा जनरल डॉक्यूमेंट हो गया, एंड इन दिस हम एक इमेज हम ऐड करेंगे. सो img देन src, उसके अंदर इक्वल टू करके हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम जो हमारा इमेज नेम है, टाइगर डॉट जेपीजी. उसको डबल कोट से क्लोज किया. अब एक एल्ट वेरिएबल है, उसको हम यूज कर रहे हैं. ओके, एल्ट वेरिएबल में हमने दे दिया मैसेज दिस, और देयर, और डायरेक्टली हम लिख देते हैं टाइगर. ओके, ये हमने लिख दिया कोट करके, और इसको हम क्या करें, क्लोज कर देते हैं. राइट. ठीक है, इसको हमने सेव एज कर दिया, टेस्ट अंडरस्कोर. आज 1 अप्रैल है, तो फर्स्ट अंडरस्कोर फर्स्ट डॉट, इसको हमने कर दिया सेव. ओके, और इसको रन करते हैं. सो ओके, ये जो आपका, यहाँ पे सोर्स ओपन कर लेते हैं हम कोड. ये डॉक टाइप HTML है, उसमें हमने HTML बॉडी के अंदर हमने ये सारी लाइंस लिखी हुई हैं. आप किसी भी लाइन को आप ऐड कर सकते हो. राइट. सो ये हमने लाइंस लिखा हुआ है, और ये एक इमेज है जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे. ओके, इस फोल्डर के अंदर उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस हम कर रहे हैं, उसको हम लोड कर रहे हैं आपके वेब पेज में. सिस्टम इज लिटिल बिट स्लो.
तो ये एक इमेज है जो हमने क्या किया है, टाइगर डॉट जेपीजी के नाम से सेव किया हुआ है। उसको हम क्या कर रहे हैं, इस HTML कोड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ में लिखा हुआ है IMG SRC। आप कोई भी फोटो डाउनलोड कर लो अभी, और उसका नाम आप दोगे यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे नेम आपका रहेगा, ठीक है। और एल्ट फ्लैग क्या कैसे यूज होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टाइगर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर देयर वॉज अ टाइगर, राइट। सो इसका यूज हम देखते हैं क्या होता है। अगर आपका इमेज रहेगा उस पर्टिकुलर फोल्डर में, उस डेस्टिनेशन में, ठीक है, उस सोर्स पर्टिकुलर फोल्डर में, तो वो इमेज को पिकअप करेगा। बट इफ वो अगर वो जेपीजी उसको नहीं मिलता है कोड को, तो क्या करेगा, एक मैसेज यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा, जो मैसेज आप ALT के अंदर आप दोगे। जैसे मैं क्या करूँ, इसको इस पर्टिकुलर इमेज जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ किसी और फोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में, डिलीट डिलीट कर दिया, अभी ये टाइगर फोल्डर है नहीं। अभी जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो क्या दिखा देगा, यहाँ पे इमेज, पूरे इमेज की जगह पे ये एक मैसेज शो करेगा, देयर वॉज अ टाइगर। ओके, सो अगर वो इमेज, पर्टिकुलर इमेज उसको मिलता है तो वो इमेज को डिस्प्ले करेगा। नहीं इमेज मिल रहा है तो ये ALT वेरिएबल में जो भी आप दोगे वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि इमेजेस लोड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर उस पर्टिकुलर सर्वर से वो पैच नहीं हो पा रहा है, जो भी इशू हो, तो उसकी जगह पे एक मैसेज हमको डिस्प्ले होता है, ये वो मैसेज। ओके, तो यू कैन ऐड इमेजेस इन दिस पर्टिकुलर वेब पेज। अभी हम देखेंगे डिफरेंट सारी चीज, और उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट दिस एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। बस ये कोड आपको लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम है। कोई भी इमेज आप सेव करो, उस इमेज को सेव करके उसका नाम आपको देना है एज इट इज, ठीक है। और अगर वो मैसेज, अगर सोर्स फाइल अगर वो वहां पे नहीं रहेगा, तो उसका एक अल्टरनेट हमको मैसेज यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट, वॉट एवर इट इज। ओके, नाउ इन द सेम वेब पेज, ये जो आपका वेब पेज है, इसमें अगर आपको बैकग्राउंड कलर्स आपको ऐड करने हैं, ओके, बैकग्राउंड कलर्स आपको अगर ऐड करने हैं, तो बैकग्राउंड में आपको कलर्स ऐड करने हैं, पूरे पेज को आपको कलरफुल रखना है, राइट। तो आप क्या करते हो, एक बॉडी नाम का टैग होता है, उसी के अंदर जो अभी आप देख रहे हो ना, बॉडी के अंदर ही हमने क्या किया, ये सब लिखा हुआ है। तो बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन इन कलर्स की प्रॉपर्टीज को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी एक होता है BG कलर, दैट इज बैकग्राउंड कलर। और उसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स का, जो आप सर्च कर सकते हो। कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करोगे, उसका कोड आप सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ये है ब्लू के लिए, ये आपका ग्रीन के लिए, और ये है आपका रेड के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हेक्साडेसिमल नंबर्स में, ये आप अगर यूज करते हैं, तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, राइट। सो बॉडी के अंदर बस BG कलर और ये वैल्यू हमको पुट करनी। ट्राई टू एग्जीक्यूट विथ मी, ओके। और कहीं पे अगर मुझे पॉज करना होगा तो आप बताओ, ये बॉडी के अंदर ही हम क्या करें, हेलो क्या सर। फिल करते हैं, यस। सर हम लोग इमेज को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, मतलब लिंक। उसका लिंक देना है बोल रहे हो। मतलब सर जैसे हम लोग टेक्स्ट बनाते हैं और फिर उसको हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस देते हैं, तो सर इमेज को यूज कर सकते हैं वैसे। इमेज को भी कर सकते। देखो एक बार करके देखो, ठीक है। क्योंकि यस सर। कोई भी यस अगर सर। है वो HTML फाइल में, तो हम बिल्कुल उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करो, राइट।
तो हमने क्या किया, बीजी कलर हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और हम क्या करें, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ब्लू के लिए पूरा पूरा बैकग्राउंड क्या होगा आपका, ब्लू हो जाएगा। वैसे ही अगर हम क्या करें, कॉम्बिनेशन हम चेंज करते जाएं। सेव, ये आपका है ग्रीन के लिए। सो इसको मैं रिफ्रेश करूं, ये ग्रीन हो जाएगा। सेम थिंग फॉर रेड। रेड। सो विद द हेल्प ऑफ ये बीजी कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, वो एक एट्रीब्यूट है इस बॉडी जो टैग है उसका एट्रीब्यूट है। और उसमें आप वैल्यू फिल कर सकते हो डबल कोट्स के अंदर। जो भी आपका कॉम्बिनेशन आप दोगे अकॉर्डिंगली, अगर कलर अवेलेबल है तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ओके, एग्जीक्यूट दिस। ट्राई एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरीथिंग, देन ओनली यू लर्न। और कभी भी अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, ट्राई करके देखो। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका स्पेस होगा, ऐसे नहीं तो हम किसी न किसी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। ठीक है, सर्च मारो। अभी आप पढ़ रहे हो एचटीएमएल, तो जितना आप सीख सकते हो सीखो। ओके, जो आपका कोर्स कंटेंट है वो तो लिमिटेड है, बट है ना, आप कहीं से भी कितना भी आप लर्न कर सकते हो, आप जितना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमको इमेज इमेज हमको पूरे बैकग्राउंड में हमको इमेज जैसे डेस्कटॉप में हम रखे रहते हैं, वैसे ही पूरा का पूरा वेब पेज हमको क्या करना है, हमको इमेज से फुल करना है। तो कुछ क्या करते हैं हम उसके लिए भी, आप बैकग्राउंड करके एक प्रॉपर्टी होती है, और पूरा का पूरा बैकग्राउंड में क्या करता है, ये फिल कर देता है उस इमेज को। ठीक है, सो बैकग्राउंड इमेजेस कैन बी प्लेस्ड ऑन द वेब पेज। अ बैकग्राउंड इमेज इज एन इमेज which is styled behind the text. It is done using another variable of the body tag. It is background and it is used like this. ओके, सो बॉडी के अंदर बिग बैकग्राउंड करके प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस इमेज का हम नेम दे देंगे। तो पूरा का पूरा वो आपका इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगा पूरे वेब पेज में। तो ये बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, और उसमें हम वैल्यू कौन सी देंगे, आपके इमेज का नेम। तो हमने एक नेचर करके एक हमने इमेज लोड किया है वहां पे, उसको हम क्या करें, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यस, तो इस द इमेज नेम नेचर। तो यहाँ पे बस बॉडी के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, नेटर जॉब JP। ये है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में बस आपको उस फाइल का नेम आपको देना है। ओके, राइट।
सो हमने क्या किया, वी क्रिएटेड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू जो भी फाइल आपको रखनी है बैकग्राउंड में, जो भी आपको पूरे वेब पेज में आपको जो डिस्प्ले करना है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, सो एग्जीक्यूट दिस वन। Execute it fast, then we'll go to the next important property. Okay, so next we'll move ahead with the bookmarks. Bookmarks क्या होते हैं? uh, if if the web page is very long, okay, web page is very long, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ओपन कर लिया वेब पेज, एक सिंपल पेज है ये, ओके, उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो ये अपने आप स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। बट अगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ती है, और स्क्रॉल करने के लिए आप क्या करोगे, आपको डिफरेंट कंटेंट्स आपको सर्च करने रहेंगे। सपोज इट इज हैविंग, है ना, 10 पेजेस 20 पेजेस, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, स्क्रॉल करके करके आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आपको मूव करना रहेगा। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अगर हमको पर्टिकुलरली हमको मूव करना है इन द पेज, हमको मूव करना है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो हम क्या करते हैं, अब बुक मार्क आप क्या करते हो, यूज करते हो, राइट। बुक मार्क आप क्या करते हो, यूज कर सकते हो। HTML bookmarks are used to allow readers to jump to a specific part of the web page. जैसे इसमें 10 पेजेस हैं, फर्स्ट पेज से आपको सीधा 8th पेज में जाना है, आप स्क्रॉल करके भी जा सकते हो, या कोई आप ऐसा एक पर्टिकुलर लिंक बना लो जिस पे आप क्लिक करोगे और वो डायरेक्टली क्या करेगा, उस पोजीशन पे आपको ले जाए। ठीक है, जैसे गो टू एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता था कि हाँ इस पेज से है ना, इस पर्टिकुलर कोड पार्ट से इस दूसरे पार्ट में आपको जाना है, तो आप गो टू यूज करते थे। वैसे ही बुक मार्क होता है। बुक मार्क्स कैन बी यूजफुल इफ योर वेब पेज इज वेरी लॉन्ग। टू मेक अ बुक मार्क यू मस्ट क्रिएट द बुक मार्क एंड देन ऐड अ लिंक टू इट। ठीक है, हमको बुक मार्क का मतलब क्या होता है कि एक लोकेशन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक लोकेशन को हम एक आइडेंटिटी दे रहे हैं। ठीक है, और उस आइडेंटिटी में जब भी आप जाना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक लिंक बना के आप उसको आप वहां पे जा सकते हो जैसे भी चाहे। ठीक है, सो व्हेन द लिंक इज, एक आप लिंक बनाओगे, ठीक है, एक लिंक बनाओगे और एक बुक मार्क बनाओगे, जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे उस बुक मार्क के पोजीशन पे आप जा सकते हो। ठीक है, when link is created the web page will scroll to the location with bookmark। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एंकर टैग ही यूज करते हैं, एंकर टैग, और उसके साथ दो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, एक होता है आईडी, आईडी में आप क्या बुकमार्क क्रिएट करते हो, और हम क्या करते हैं href में हम क्या करते हैं, उसका लिंक देते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक जो रेफरेंस रहता है, ये जो टैग है एंकर टैग का ये जो प्रॉपर्टी है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, लोकल में भी हम क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं। तो एक आईडी, आईडी का मतलब ये है लोकेशन को आप क्या कर रहे हो, लोकेशन को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर रो को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, उसको आप पूरे पेज में बता दे रहे हो कि बस ये जो पर्टिकुलर टैग है ये यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और उसका रेफरेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो पूरे पेज में उसको सर्च करेगा, और जहां भी वो आइडेंटिटी मिलेगी, वो आईडी मिलेगी, उस पर्टिकुलर लोकेशन में वो क्या करेगा, वो चले जाएगा, कर्सर को मूव कर देगा, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को, ठीक है, वहां शिफ्ट कर देगा। सो हम आईडी क्रिएट करते हैं। देखो बुक मार्क क्रिएट करने के लिए एक सेकेंड, तो एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो सपोज देयर आर मल्टीपल लाइंस, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये इंट्रो पार्ट, ओके, किसी भी एक टॉपिक में इंट्रो पार्ट, यहाँ पे काफी सारे कंटेंट हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक टाइटल है जो आपको बताता है मैथोडोलॉजी बताता है, मेथड। ठीक है, उसके बाद काफी सारे कंटेंट हो गए। अब ये डिफरेंट पेजेस में, ये पेज नंबर 1 में है, ये पेज नंबर सपोज 3 में है। उसके बाद आपका सपोज यहाँ कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन हमने बनाया पेज नंबर 5 में। अब आप ये बोलते हो कंक्लूजन के बाद आपको डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक आईडी बना दोगे। जैसे ये इंट्रो को आपने आईडी दे दिया, आईडी नंबर 1। ओके, और चैप्टर नंबर 1 आपने दे दिया, ये इसकी आईडी होगी, आईडी आपने क्रिएट कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ एक लिंक बना रहे हो href करके, और उस लिंक में आप क्या दे रहे हो, उस आईडी को आप दे रहे हो यहाँ डबल कोट्स के अंदर। आईडी को कैसे देंगे, हैश, हैश के साथ वो आपने चैप्टर नंबर 1 लिख दिया। तो ये जो href दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही इस लिंक पे आप एंटर करोगे, ये डायरेक्टली आपके आपका जो स्क्रीन रहेगा उसको शिफ्ट कर देगा इस पोजीशन। ठीक है, तो ये मेथड होता है काफी सारे। ये पेज नंबर 1 पे है, 3 पे है, 5 पे भी जाके आपको डायरेक्टली 1 पे आना है, इंट्रोडक्शन को सर्च करना है, आप डायरेक्टली 1 पे जा सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोसीजर आता है बुकमार्क। ओके, तो कैसे करते हैं हम, टू क्रिएट अ बुकमार्क द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। पहले तो आप क्या करोगे, बुकमार्क क्रिएट करोगे। ठीक है, बुकमार्क क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने बुकमार्क क्रिएट किया है। ये आपका चैप्टर 4 जहां भी लिखा होगा, ये हेडिंग डिस्प्ले होगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपके वेब पेज में। अब उसकी हिडन आइडेंटिटी क्या होगी, हिडन आइडेंटिटी होगी उसका C4। ठीक है, सो चैप्टर 4 कैन बी आइडेंटिफाइड विद दिस नेम C4। ओके, तो जहां भी आप C4 को एक्सेस करना चाहोगे, ये चैप्टर 4 एक्सेस हो जाएगा। राइट, सो ये जो आपका हेडर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हेडर की प्रॉपर्टी है C4। ठीक है, ये सॉरी आई प्रॉपर्टी है आईडी, और उसकी वैल्यू हमने C4 दे दिया। मतलब ये चैप्टर 4 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C4 से। चैप्टर 4 आपका वेब पेज में डिस्प्ले होगा, C4 डिस्प्ले नहीं होगा। C4 इज हिडन आइडेंटिटी, वो प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 4 का हमने आईडी बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका हम एक लिंक बना रहे हैं, जहां से भी आपको आपको एक्सेस करना है। तो आप लिंक कैसे बनाओगे, ये आपका डिस्प्ले होगा लिंक वेब पेज में, और उसका इंटरनल रेफरेंस जो हम हाइपर लिंक बनाते हैं, वो इस चीज को एक्सेस करेगा। जब भी आप जंप टू चैप्टर 4 जहां भी लिखा है उसको क्लिक करोगे, तो वो सर्च करेगा इस 4 नंबर की आइडेंटिटी को, C4 को वो सर्च करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो क्या करेगा, चैप्टर 4 में वो चले जाएगा। यू कैन क्रिएट योर ओन वेब पेज। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। ओके, सो वेब पेज मस्ट बी वेरी वेरी लॉन्ग। राइट, सो अभी हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे एक मल्टीपल हम क्रिएट करते हैं। एक हम बना देते हैं H2 के साथ, H2 के साथ आईडी इक्वल्स टू C1। C1 हमने बना दिया, और इसको लिख दिया चैप्टर 1। ये हमने बना दिया चैप्टर 1, और इसी की जैसे हम बना देते हैं यहाँ पे चैप्टर 4। C4 ये हो गया आपका चैप्टर। इसको हम सेव करते हैं, सेव करके हम देखते हैं। ये देखो कोड है, हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, चैप्टर 1 चैप्टर 4। ठीक है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 4, अभी हमने जो कोड लिखा हुआ है, राइट, हमने जो कोड लिखा हुआ है उसमें ये चीजें विजिबल है, ये उनकी हिडन आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, इसको वेब पेज को लॉन्ग करते हैं काफी, हाँ, काफी बड़ा इसको वेब पेज बना लेते हैं, सो दैट स्क्रॉल करते बन जाए, और हम क्या कर पाए, हम विजुअली उसको देख पाए कि ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया।
अब चैप्टर 1 और चैप्टर 4 को एक जगह हमको नहीं रखना है, हमको क्या करना है, चैप्टर 4 को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ कहीं रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करके देख लेता हूँ एक बार, सो दैट जो हम चाहते हैं वो हो जाए। चैप्टर 1 यहाँ है और चैप्टर 4 यहाँ कहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया बस अभी कोई नहीं, सिंपल प्रोग्राम है। दो हेडर हमने बनाया है, ये आपका हेडर 1 है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का हेडर है और ये चैप्टर 2 का हेडर। नाउ हम क्या चाहते हैं कि चैप्टर 1 के पास ही हम क्या करें, एक हाइपर लिंक बना दें जो चैप्टर 4 में हम कहीं भी वो ढूंढ के हमको निकाल दे। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर चैप्टर 2 के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 के लिए हम हेडर बनाएंगे H2, देन HREF, राइट, इज इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स के अंदर हैश, और किस आइडेंटिटी को हमको सर्च करना है, हमको सर्च करना है C4 को। ओके, तो ये C4 को हमने सर्च कर दिया। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे जंप टू चैप्टर 4, राइट। ये फिर क्लोजिंग आप दे दो H2। मैंने क्या किया, चैप्टर 4 के लिए जो, ये देखो वेब पेज हमने जो बनाया है उसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है, चैप्टर 4 कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि ये वेब पेज 10 पेजेस लॉन्ग हो, 20 हो, 100 हो, मुझे डायरेक्टली चैप्टर 4 में जाना है। तो अभी यहाँ पे एक लिंक आएगा जो बोलेगा कि चैप्टर 4 पे जाना है, तो इसको क्लिक करो, राइट। सो उसके लिए मैंने ये बना दिया है हाइपर लिंक में, उसकी आइडेंटिटी दे दी है। 4 का आइडेंटिटी क्या है, C4 है, हैश के साथ मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है जंप टू चैप्टर 4। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेव कर देता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ मैं रिफ्रेश, ये आपका आ गया। सॉरी, लिंक कैसे क्रिएट किया, ओहो एंकर टैग यूज करना था, सॉरी मैंने इसके दिया। हाइपर लिंक के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग हम यूज करते हैं, माय मिस्टेक। ओके, सो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया आपका जंप टू चैप्टर 4। जैसे ही मैं ये इसको क्लिक करूंगा, ये डायरेक्टली उस पोजीशन पे चले जाएगा जहाँ चैप्टर 4 क्रिएटेड है। और मैं एक काम और करता हूँ, अभी कंटेंट हमारा स्मॉल है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, और तो मैं और लॉन्ग करता हूँ थोड़ा। अभी देखते हैं इसको, मैंने चैप्टर 4 के नीचे भी काफी सारा कंटेंट रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1। अब मैं जब चैप्टर 4 को क्लिक करूंगा तो वो टॉप में आ रहा है। टॉप में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे भी काफी सारा कंटेंट है। अब हम चाहते हैं कि चैप्टर 4 में हम जाएं और उसके बाद हम देखें कि हम डायरेक्टली लास्ट जो आपका वेब पेज रहेगा, ठीक है, वहां से हमको चैप्टर 1 पे जाना। तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक हम एक लिंक क्रिएट करेंगे, हाइपर लिंक HREF इज इक्वल्स टू हैश। अभी हमको कहाँ जाना है, चैप्टर 1 पे जाना है। पूरे पेज, वेब पेज के लास्ट से हमको क्या करना है, चैप्टर 1 पे। तो उसकी आईडी क्या है, C1 है, उसको डबल कोट्स के अंदर रखा। आपका ये A टैग कंप्लीट हुआ, और आप यहाँ पे लिखोगे जंप टू चैप्टर चैप्टर 1। ये हम क्या करें, क्लोज कर दें एंकर को। A टैग को हमने क्लोज कर दिया। लास्ट में वेब पेज में ये आपका लिंक आपको दिखेगा, Ctrl+S। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, जंप टू चैप्टर 4, चैप्टर 4 आ गया, और यहाँ पे लिखा है जंप टू चैप्टर 1, चैप्टर 1 पे। तो वेब पेज के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, आप वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो अक्रॉस योर वेब पेज। इज दिस क्लियर? ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस। देखो, दो दो चीजें हैं, एक है आईडी क्रिएट करना और एक है आपका लिंक क्रिएट करना। ठीक है, लिंक क्रिएट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो आपका आईडी क्रिएट करने के लिए हम बुक मार्क क्रिएट करने के लिए हम आईडी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है,
हेडर के अंदर, और ये हमने बना लिया आपका। जब भी आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक में जाना है तो वो हेडर ही होगा। ठीक है, हमने हेडर क्रिएट कर दिया चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 के बाद डायरेक्टली कहीं भी आपको जाना है चैप्टर 4 पे, तो उसके लिए चैप्टर 4 का हमने लिंक क्रिएट कर दिया। जो कहाँ जाएगा, ये लिंक है, लेकिन ये आईडी है कहाँ, वो सर्च करेगा पूरे वेब पेज में और उसको मिलेगा यहाँ पे। ये आईडी यहाँ पे एग्जिट करता है, तो ये इसको शो कर देगा और डिस्प्ले कर देगा। राइट, अब उसके बाद स्क्रॉल कर रहे हो आप, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिंक क्रिएट किया, बट ये लिंक किस से लिंक्ड रहेगा, ये C1 आइडेंटिटी से लिंक रहेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इस हाइपर लिंक पे, C1 आइडेंटिटी जहां पे रहेगा, जिस रो में रहेगा, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा, वहां पे ये उसको एक्सेस करेगा, और ठीक है, कंट्रोल को उस पोजीशन पे वो लेके जाएगा। ओके, execute this students and comment me in the comment box. Do I need to explain it again, or is this clear? Yes, anyone? Is this clear? Okay. एक आपका आईडी होता है और दूसरा होता है उसका रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस पे आप क्लिक करोगे तो वो आईडी पे जाके वो लिंक्ड हो जाता है, या उस पोजीशन पे जाके वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। वेरी वेरी सिंपल वन। ये तो अभी सिंगल पेज की बात हो गई। इसको एग्जीक्यूट करो। अभी हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के एक पर्टिकुलर कंटेंट में कैसे जाते हैं वो हम देखेंगे। योर वेब पेज मस्ट बी वेरी वेरी लॉन्ग, देन ओनली इफेक्ट इसका जो होगा वो क्लियरली विजिबल तब होगा जब आपका वेब पेज लॉन्ग होगा। ओके, एक आईडी और इसका एक लिंक हमने यहाँ क्रिएट किया, और नीचे वैसे ही हमने क्या किया, आईडी एक यहाँ पे। तो जब आप C4 के लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पोजीशन पे आएगा वो, और जब आप चैप्टर 1 के लिंक पे आप क्लिक करोगे यहाँ से, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे वो डिस्प्ले होगा। स्टूडेंट, एग्जीक्यूट इट फास्ट। Okay, so this was about a single web page. If you want to create multiple web pages and you want to jump from one page to the content of another, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आईडी के थ्रू ही हमको मूव करना है। उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है आपका, we can also add a link to the bookmark from another page। क्या करना है, ठीक है, जो भी आप HTML वेब पेज के जिस कंटेंट को आपको एक्सेस करना है, ठीक है, जिस भी आपको वेब पेज के किसी एक कंटेंट को एक्सेस करना है, ये हमने फाइल बनाई थी test1_1। ठीक है, एक दूसरी फाइल बना के वहां से हम एक्सेस करते हैं। तो दिस इज अ सिंगल फाइल test1_1। एक test1_2 बनाएंगे, वहां से हम चैप्टर 4 को अगर हमको एक्सेस करना है तो कैसे करना है वो देखते हैं हम। ओके, सो दिस इज सेव्ड and I will create a new file. I will overwrite it. So क्या करें,
इसको कॉपी करते हैं। एक सेकंड फाइल में बना रहा हूं जिसमें मैं फर्स्ट फाइल के चैप्टर 4 को मैं क्या करूंगा, एक्सेस कर। ओके, सो फर्स्ट फाइल मेरी क्या थी, अभी मैं इसको सेव एज कर देता हूं। सेव एस फर्स्ट अप्रैल सेकंड फाइल HTML। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मुझे कौन सी फाइल में जानी है, ये जो आईडी क्रिएटेड है वो कहाँ क्रिएटेड है, आपके फर्स्ट वाले फाइल में जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया था उसमें ये सेव है। अब वो फाइल का नेम क्या है, वो है आपका test1_1 .html। और उस HTML फाइल में ये आपकी आईडी है। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू ऑल। ओके, और हमने यहाँ लिखा है जम्प टू H4 चैप्टर 4। ठीक है, सो इसको हम सेव कर देते हैं। राइट, इसको मैं ओपन करता हूँ। सो ओनली अ लिंक, ज्यादा कुछ और हमको डिस्प्ले करना नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, और काम मैं करता हूँ, इससे सोर्स कोड ले लेते हैं। पेस्ट कर दिया टू शो यू सम कंटेंट। ओके, यहाँ मैंने सेव किया। दिस इज अनदर फाइल। तो यहाँ पे फोल्डर में हमारे पास दो फाइल हैं, एक है test1_1, एक है test1_2। व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे मेन कंटेंट है हमारा chapter 1 and jump to chapter 4 and jump to chapter 1 काइंड ऑफ थिंग्स। सो जब भी मैं क्या करूंगा, चैप्टर 1 को मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये फाइल 1 को मैं ओपन करता हूँ तो ये चैप्टर 1 से ही शो करेगा। मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से शो कर रहा है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो चैप्टर 4 नीचे से चैप्टर 1। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दिया मैंने। अब चैप्टर 2 की फाइल में ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ कंटेंट आपको दिखेगा और यहाँ पे लिखा है जंप टू चैप्टर 4। तो अभी देखो, एक नई फाइल ओपन होगी। कौन सी फाइल ओपन होगी, ये वाली फाइल ओपन होगी अपने आप ऑटोमेटिकली। और उसके चैप्टर 4 में आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टेड है। ओके, सो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने ना चैप्टर 4। मिस्टेक। ओके, ये हो गया, सेव कर दिया मैंने। अभी फिर से हम देखते हैं ट्राई करके, क्लोज कर दूंगा। तो हाँ, ये है आपका जंप टू चैप्टर 4। देन ऐसे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ मैं, 1 second स्टूडेंट्स। देयर इज सम एरर।
Sir, C1 is also a comma. C1? Sir, C1 and C4, they shouldn't be under inverted commas, right? No, they must be. Then only normally हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी क्रिएट हो रहा है ना. यहाँ पे भी आप जैसे देखो, test1, ये अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, इसका सोर्स कोड अगर हम देखें तो इसको हमने इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर ही रखा हुआ है. इट मस्ट रन, मे बी सम माइनर एरर, कुछ एक But माइनर actually, एरर. without यस, it in inverted commas, the program is working. फाइल नेम वाज रॉन्ग. एक्चुअली फाइल नेम वाज रॉन्ग. यहाँ पे टेस्ट tes लिखा हुआ है, वो रॉन्ग था. नो इश्यूज. मैंने फाइल नेम गलत लिखा हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है. ts was not present. No issues. ठीक है, फाइल नेम was wrong, it will run. So we can have a check. Yes, working. So यहाँ पे अगर मैं ये देखो, तो मैं ब्रेक कर देता हूँ पहले तो. फाइल नेम was wrong actually. Now it is correct. अभी देखते हैं इसको. Okay. So students, यहाँ listen very carefully. क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज फर्स्ट पेज. ठीक है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पेज है जहाँ चैप्टर 1 और चैप्टर 4 इंटर रिलेटेड थे, एक दूसरे के लिए हमने हाइपर लिंक बनाया हुआ था. ओके, ये सारी चीजें थी. और आपका अभी जो सेकेंड फाइल है, जो चैप्टर 2 नाम से फाइल हमने बनाया है, ओके, उसमें हमने क्या किया, सेकेंड फाइल के यहाँ सोर्स कोड आप देखोगे, ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों के लिए लिंक बनाया है. जो आपका फर्स्ट फाइल है उसका फोर्थ चैप्टर के लिए, और फर्स्ट फाइल के फर्स्ट चैप्टर के लिए, दोनों का हमने लिंक बनाया हुआ. तो देखो, आप ओपन करोगे चैप्टर 1, तो ये है ना, चैप्टर 1 आपका ओपन हो गया है. test1_1 ये उसका है, और चैप्टर 1 आपका ओपन हो गया है. अगर आप वापस जाओगे तो चैप्टर 4 आप क्लिक करोगे, तो चैप्टर 4 पे वो डायरेक्टली आपको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर दे रहा है. चैप्टर 1 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, राइट. सो इन दिस वे अब क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. वी हैव क्रिएटेड द हाइपरलिंक फॉर बोथ. मीनवाइल आपको अगर वापस उस पेज पे जाना है, तो आप क्या करोगे, वहां भी एक आईडी बनाओगे और यहाँ एक लिंक दोगे, जिससे आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द test1_2. फाइल नेम रॉन्ग था, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा था. test1_2 ये फाइल है. यहाँ पे दो हमने हाइपरलिंक बनाए हैं, किसके लिए, चैप्टर 4 और चैप्टर 1 के लिए. ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, आपके फर्स्ट वाले फाइल में, test1_1 में. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, एनी ऑफ दिस, ये क्या करेगा, test1_1 उस फाइल में ये बताएगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी को हाईलाइट कर रहा है, कंट्रोल आपका कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है. चैप्टर 1 पे आप क्लोज करोगे तो चैप्टर 1 को शो करेगा. चैप्टर 4 पे आप क्लिक करोगे तो चैप्टर 4 पे क्लिक करेगा. और यहाँ पे आने के बाद आप, है ना, नॉर्मली उस वेब पेज में कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस. इनिशियली जो आपने फाइल बनाया था उससे अलग एक फाइल बनाइए, और उसमें आप ये क्या करो, मेंशन करो इसको. फाइल नेम शुड बी करेक्ट. एनी सिंगल, कोई भी आप एक सिंगल बना लो, उसी को एग्जीक्यूट कर लो, और आप, है ना, प्रैक्टिस करो उसको. So with the help of bookmark, not even in the single page you can travel, but with the help of this bookmark you can
contact a particular heading or go to a particular section from one page to another. ठीक है, तो बुक मार्क का है क्या रिक्वायरमेंट रहता है, एक लॉन्ग वेब पेज है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, ट्रेवल करने के लिए आप बुक मार्क आप यूज करते हो। ठीक है, और बुक मार्क्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सेक्शन हमको सेलेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर हेडिंग में हमको जब जाना है तो अब आप बुक मार्क का यूज करते हो। तो आप एक पेज में तो यूज कर ही सकते हैं, फर्स्ट पेज से आपको सेकंड पेज में भी जाना है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसी बुक मार्क को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप हाइपर लिंक यूज करते थे, हाइपर लिंक यूज करने से नॉर्मल हाइपर लिंक रहता है, वो तो वेब पेज के टॉप में पोजीशन पे ही आपको क्या करेगा, वो मूव कराएगा। बट जब आप क्या करो, बुक मार्क यूज करते हो तो सेकेंड पेज के किसी भी पोजीशन में आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। राइट, all these things are important one for your learning. Okay, and in the next class we'll start with the tables, I think. Okay, HTML tables, we'll start with the HTML tables. Okay, how to create a table, उसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे में उसमें डेटा हम ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, so that's it for today students. You can put your attendance in the comment box, chat box.